नमस्ते फ्रेंड्स। हम आपको बार बार ये कहते हैं कि ये जो विटिलिगो की बीमारी होती है तो उससे बहुत बड़ा इशू आता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि इसमें मैरिज का इशू आता है। जिस बच्चों को सफ़ेद दाग होता है उनका मैरिज होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और जब हमारे यहाँ ठीक होता है तो पेशेंट का जो मरीज़ होता है, जो बच्चे होते हैं, उनका मैरिज भी हो जाता है एंड दे बिकम वेरी हैप्पी। आज का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। एक लड़का है, इज़ कमिंग फ्रॉम बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो वो लड़के की मैरिज शादी नहीं हो रही थी ये सफ़ेद दाग के इशू की वजह से, टू द एक्सटेंट के उसकी शादी नहीं हुई तो उसके दूसरे छोटे भाई बहनों की भी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि इनका अंदर एक प्रथा होती है, जब तक बड़े लड़के की शादी नहीं हो तो दूसरे छोटे भाई बहनों की शादी नहीं होती। तो अब ये लड़के की ठीक हो चुका है, इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और दूसरे बच्चों का भी, इसके दूसरे भाई बहनों का भी शादी का रास्ता खुल चुका है। मैं आपको अभी एक रिकवरी का रिजल्ट दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि इनका दाग पूरी तरह से मिट चुका है। ये इनका यहाँ पे बहुत बड़ा लीजन था, ये देखिए पूरा जहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इनका सफ़ेद दाग था। ये इनका 1 महीने के अंदर में ठीक हो चुका है। मेरी शादी नहीं हो रही थी और मेरे भाई बहन की इसकी भी शादी नहीं हो रही थी, और मैं डॉक्टर डेनियल पे इधर पे आया तो मेरे सफ़ेद दाग ठीक हो गया और ये अभी थोड़ा सा बचा है। और शादी नहीं हो रही थी, मैं आत्महत्या करने सोचता था। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर डेनियल की दवा से मैं खुश हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम आपको एक केस डिस्कस कर रहे हैं। और एक पेशेंट था, उसको मैरिज इशू आ रहा था, यानी उसकी शादी अटक रही थी कि उसको सफ़ेद दाग हो गए थे। देखिए फ्रेंड्स, सफ़ेद दाग के अंदर में हमारे पास काफ़ी इमोशनल लोग आते हैं, जो कि काफ़ी सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, ही वॉज ए सिक्योरिटी गार्ड, एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। तो उसको कोरोना के बाद जब सफ़ेद दाग हो गया बॉडी के ऊपर, तो उसको कंपनी ने काम पे से इसको डिसमिस कर दिया, निकाल दिया। तो ये बता के निकाला कि जब हमको हेल्दी जब लोग मिलते हैं तो हम लोग सफ़ेद दाग वाला वर्कर क्यों हमारी कंपनी में रखें। सी अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अपने इंडिया के अंदर में काफ़ी मान्यताएं हैं, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा इस बीमारी से सफ़र करते हैं। जैसे कि जिन बच्चों में, जिन लड़कियों में या जिन लड़कों के अंदर जो मैरिजेबल एज के हैं, उनकी शादी नहीं होती है बीमारी की वजह से। लोगों में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि ये शादी के बाद ये हमको लग जाएगा, यानी जो अगर मतलब पार्टनर को अपने लग जाएगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसे ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। सेकेंडली, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि कितने लोग हमको कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जो हमको सब्जेक्ट खास करके लेडीज़ कहती हैं, जब हमारे को सफ़ेद दाग होता है तो कोई हमारे हाथ से खाना नहीं खाता। कितने लोगों को तो पूजा में नहीं बैठने देते, कितने लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी ज़्यादा करके कतराते हैं लोग इस बीमारी, जो इस पेशेंट से काफ़ी ज़्यादा कतराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पेशेंट को सफ़ेद दाग था, जो अभी हमारा जो सब्जेक्ट है, तो उसकी भी मैरिज अटक रही थी और उसके दूसरे छोटे भाई बहन थे। जब एक की नहीं होगी तो नेचुरली दूसरे बच्चों की भी शादी नहीं होगी। तो अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके जितने भी वाइट स्पॉट्स थे वो निकल गए थे, और उसके जितने भी दूसरे छोटे भाई बहन थे उनकी भी शादी वन आफ्टर दी अदर अभी इनकी भी फिक्स होना शुरू हो गई है। सो ये बीमारी का अंदर में अगर आपको ये इशू है, जैसे आपका अगर मैरिज का इशू है और आपको ये बीमारी की वजह से आपका कोई भी आप हताश हो रहे हो, तो इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अन्य बीमारी की तरह एक बीमारी है और ये कम्युनिकेबल नहीं है, यानी अगर एक को हो गया तो उसका चेप या उससे दूसरे पेशेंट को ऐसे अफेक्ट नहीं होता है। आप बैठ के साथ में खाना खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सफ़ेद दाग के मरीज़ के अगर कपड़े पहनते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इट्स नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी हमारी गाइडेंस चाहिए या हेल्प चाहिए या कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हमने हमारा नंबर आपको दिया है, आप हमको एनी टाइम कॉल करिए। वी आर हियर टू हेल्प यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।